हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। हम ग्रोथ कैसे असेस करते। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कैन बी डन बाय एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या क्या आता है? वेट, हाइट, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। मतलब बच्चे की हाइट होता है, वेट होता है, उसका हेड सरकम्फरेंस, चेस्ट सरकम्फरेंस, ये सब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेट, उसके बाद लेंथ और हाइट देखेंगे, हेड सरकम्फरेंस, फोंटेनेल्स, चेस्ट सरकम्फरेंस, मिड अपर आर्म सरकम्फरेंस और डेंटिशन और इरप्शन ऑफ टीथ, ये सब हम असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में चेक करेंगे एक बेबी की। तो सबसे पहले वेट देखेंगे बेबी के। इसमें वेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग ऑफ ग्रोथ एंड अ गुड इंडिकेट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन स्टेटस इन चाइल्ड। मतलब वेट जो होता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके गुड इंडिकेटर होता है। और जो न्यूट्रिशन है उसमें भी हम न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करते हैं चाइल्ड का। तो नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए एक फुल टर्म बेबी का? 2.5 से 3.9 kg तक नॉर्मल वेट होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट वीक में 10% वेट लॉस होता है बेबी का। उसके बाद द वेट गेन अबाउट 25 to 30 ग्राम पर डे विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। मतलब पहले 3 मंथ में 25 से 30 ग्राम वेट बढ़ता है। और नॉर्मल वेट कितना है? 2.5 से लेके अब 3.9 kg तक। और उसके बाद 4 kg के ऊपर गया तो अब ज़्यादा वेट का बेबी हो जाएगा। उसके बाद 400 आगे देखेंगे 400 ग्राम पर मंथ टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो उसके बाद कुछ उसके माइलस्टोन है वो देखते हैं। वेट डबल केस में 5th और 6th मंथ में वेट डबल होता है। उसके बाद 4 1 ईयर में होता है, 4 टाइम्स 2 ईयर में, 5 टाइम्स 3 ईयर में, 6 टाइम 5 ईयर में और 7 टाइम्स 7 ईयर्स में होता है। और 10 टाइम 10 ईयर्स में होता है बच्चे का वेट। मतलब बच्चे का वेट डबल 1 ईयर में होता है। डबल का पूछते ज़्यादा से 4 टाइम्स का पूछते और 10 ईयर्स का पूछते वेट। उसमें नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेट मेजर शुड बी विथ मिनिमम क्लोथिंग। मतलब मिनिमम क्लोथिंग से वेट मेजर होना चाहिए बेबी का। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन हेल्थ कार्ड इन रेगुलर इंटरवल। मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं वेट वो एक हेल्थ कार्ड में उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो असिस करके डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए अपन को। तो उसके बाद सेकेंड असेसमेंट है ग्रोथ का, लेंथ और हाइट। नॉर्मल जो बेबी होता है उसकी हाइट 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है जब बेबी जब जन्म लेता है तब। उसके बाद 3 मंथ में उसकी 60 सेंटीमीटर हो जाती है, 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 75, 2 ईयर में 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, 3 ईयर्स में 9 सेंटीमीटर, 4 ईयर्स में 7 और 5 ईयर्स में 6 सेंटीमीटर। और डबल 4 ईयर तक होती है। जो नॉर्मली हमको पूछा जाता है वो डबल ईयर मतलब डबल हाइट कौन से ईयर तक होती है? वो 4 ईयर तक, मतलब 100 सेंटीमीटर तक नॉर्मली। तो हम देखते हैं बेबी का BMI का नॉर्मल फार्मूला है वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये नॉर्मल BMI का फार्मूला है। और BMI के नॉर्मल रेंज है 15 से 24 kg पर मीटर स्क्वायर है। नॉर्मल है मतलब नॉर्मल कितनी होती है? जो नॉर्मल रेंज होती है BMI की, जो एवरेज BMI होती है, BMI रेंज होती है वो मेनली जो एवरेज BMI रेंज होती है वो मेनली 15 to 24 kg पर मीटर स्क्वायर में होती है नॉर्मली। तो उसके बाद थर्ड हम देखते हैं हेड सरकम्फरेंस। इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम। हेड सरकम्फरेंस इन बेबी बॉर्न 33 से 35 तक होता है। और उसके बाद 3 मंथ्स में 40 हो जाता है, 6 मंथ में 43। उसके बाद जो 1 ईयर है उसमें 45 हो जाता है, 2 ईयर में 48 और 7 ईयर में 50 सेंटीमीटर और 12 ईयर में 52 सेंटीमीटर हो जाता है नॉर्मल हेड सरकम्फरेंस। और जो हेड सरकम्फरेंस होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सरकम्फरेंस से ज़्यादा होता है एक नॉर्मल बेबी का। उसके बाद कुछ हेड सरकम्फरेंस के कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, कुछ कीटम होते हैं और डिसीजेज भी बोल सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस मतलब जो हेड की साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाना फर्स्ट 2 वीक में ड्यूरिंग 3 मंथ्स।
की एज में। उसके बाद मैक्रो से पहले मतलब हेड वो लार्ज हो जाना, मैक्रो MACRO मतलब लार्ज साइज हो जाना, माइक्रो मतलब स्मॉल साइज होना ना, माइक्रो। उसके बाद ऑक्सी से फैली मतलब टॉम शेप हो जाना जो हेड है वो, स्काल्पो से पहले मतलब बोर्ड शेप हेड हो जाना, और प्लाजियो से पहले मतलब जो हेड होता है वो एक साइड का हेड बड़ा हो जाता है और एक साइड का छोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है उसमें। और हेड सरकम्फरेंस इज मेजर बाय ऑर्डिनरी टेप मेजरमेंट प्लेसिंग इट ओवर द ऑसिपिटल प्यूबो ब्रैक बेरेंस एट द बैक। मतलब जो हेड सरकम्फरेंस है वो कैसे लेते हैं पता है क्या? जो अपना ओसिपिटल रीजन है ना वहाँ से बैक साइड में जाके और अपना जो अपना आईब्रो होती है उसके ऊपर रख के ऑर्डिनरी टेप से मेज़र कर। आगे देखते हैं हम फोन्टेनेस। फोन्टेनेस में मेनली जो टू टाइप ऑफ फोन्टेनल होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। मतलब जो पोस्टीरियर फोन्टेनल है वो बैक साइड में स्मॉल होता है और वो 6 to 8 वीक मतलब 2 मंथ्स के आसपास वो क्लोज हो जाता है फोन्टेनल्स। उसके बाद उसमें स्पेस होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर छोटा होता है और उसको लैम्बडा स्पेस बोलते हैं। उसके बाद जो होता है अदर फोन्टेनल एंटीरियर फोन्टेनल होता है, ये 12 to 18 मंथ्स एज में क्लोज होता है। उसके बाद वो साइज़ में शेप होता है, उसको डायमंड शेप बोलते हैं, और वो 2 to 4 सेंटीमीटर स्पेस होती है उसमें प्रेजेंट। उसके बाद जो क्रैनियोटैप्स होता है उसमें अर्ली क्लोजर होता है फोन्टेनल्स का ड्यू टू प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ स्कल स्ट्रक्चर। और क्रेटिनिज्म में क्या होता है, जो फोन्टेनल है उसके क्लोजिंग में डिले टाइम लगता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, डिले होता है टाइम इसलिए। तो मेनली हमने 2 फोन्टेनल देखे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर फोन्टेनल में मेनली अपना 12 to 18 मंथ्स लगते हैं और पोस्टीरियर फोन्टेनल में 6 to 8 वीक लगते हैं, मतलब 2 मंथ्स अक्रॉस। जो पोस्टीरियर होता है वो स्मॉल होता है, उसको लैम्डा बोलते हैं मतलब। और उसके बाद जो पोस्टीरियर फोन्टेनल है उसको लैम्डा बोलते हैं, एंटीरियर को डायमंड बोलते हैं। एंटीरियर 2 to 4 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 1 to 5 सेंटीमीटर। हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं चेस्ट सरकम्फरेंस। जो चेस्ट सरकम्फरेंस होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो अपना हेड सरकम्फरेंस से 2 to 3 सेंटीमीटर लेस होता है। मतलब उसको एट द एज ऑफ 1 बोथ चेस्ट एंड हेड सरकम्फरेंस आर इक्वल। मतलब 1 ईयर के एज में वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज जो 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद 5 ईयर ऑफ एज में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है। मिडल अपर आर्म्स सरकम्फरेंस जो मेनली मिड अपर आर्म सरकम्फरेंस जो न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए होता है ओल्ड यंगर एंड चिल्ड्रन के लिए, उसमें जो मिड पॉइंट होता है अपर आर्म का, उसमें जो एक्रोमियम प्रोसेस है ना उसको स्कैपुला होता है उसमें वो चेक करते हैं अपर आर्म सरकम्फरेंस। वो लास्ट वाला पॉइंट मेनली डेंटिशन का होता है, डेंटिशन और इरप्शन ऑफ टीथ मतलब दांत रिलेटेड, जो टीथ होती है उसके रिलेटेड। फर्स्ट टीथ कॉमनली लोअर सेंटर इंसीजर में भी अपेयर एट 6 मंथ्स। मतलब जो पहला टीथ होता है वो सेंटर में इंसीजर होता है, वो 6 मंथ पे अपेयर होता है। स्टार्ट द टीथ इरप्शन एट द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब टीथ का इरप्शन वो 6 ईयर के एज में स्टार्ट हो जाता है। द टेम्पररी और मिल्क टीथ ऑल्सो कॉल्ड एट डिसीड्यूड टीथ। मतलब जो टेम्पररी और मिल्क टीथ होता है उसको डुअस बोलते हैं। उसके बाद दो टेम्पररी टीथ और 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। ये मेनली हो गए हमने देखे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ।